हाँ, ये आज हमारा आंदोलन का 12वां दिन है और हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं पूरी मतलब जोर लगा के कि सरकार हमारी बात को सुने। और सरकार की तरफ से अच्छा कदम अभी निकाला जा रहा है कि बात करने के बाद चल रहा है, तो देखते हैं कि सरकार समाधान क्या करता है। लेकिन हमारा यही सबसे बड़ा मांग है कि जो हमारा सभी मांग है कि जेपीएससी पीटी हो या जैसे सीजीएल हो या ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा जितना कंपनी टीडीपीएल के द्वारा जितना लिया गया है वैकेंसी को, उसका तत्काल रद्द किया जाए और उसका फिर रद्द ना हो, उसका सीबीआई जांच हो और उसके साथ एक रिफॉर्म जैसे कैसे समाधान हो, शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार हो। सिर्फ रद्द होके फिर उसी प्रोसेस में एग्जाम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का विश्वास उस सिस्टम पर नहीं पूर्णतः रहेगा। तो एक रिफॉर्म का बहुत जरूरत है कि सरकार सिर्फ रद्द ना करे, सरकार ये भी बताए कि हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या बदलाव करने वाले हैं। इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा सरकार के प्रति और अच्छा लगेगा स्टूडेंट को कि सरकार हमारे प्रति सोच रहा है। आपने कहा कि आप 12 दिन से वहां हैं, अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी और पूजा के बारे में, दोनों के बारे में कुछ बताइए चांदी। मैम, हम लोग का संघर्ष ऐसा है कि देखिए बारिश हो रहा है, आपसे बात करने के लिए भी बहुत तकलीफ हुआ, तो हर समय हर हम लोग खाने या कुछ भी कर रहे हैं तकलीफ हो रहा है, भीग जा रहे हैं मैम, बहुत समस्या है। लेकिन ये झारखंड के भविष्य को बचाने के लिए आंदोलन है मैम, इसलिए हम लोग दिल से लगे हुए हैं और हम लोग को विश्वास है कि सभी हम लोग का साथ दे रहा है, समर्थन दे रहा है, हम लोग को बहुत खुशी है। और जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं शायद हम हमारे बात से सोचते हैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स, ये हम लोग नहीं करते। हम लोग का बस एक ही मुद्दा है कि हमारा जो मांग है, मुख्य मांग है, सभी पार्टियों से मैं बोलता हूँ कि वो हमारे मुख्य मांगों को समझे, अच्छा से कहे और माने। देखिए मांगे पूरी करे और हम लोग इतना प्रोटेस्ट में अभी भी बारिश हो रहा है मैम, हम लोग बारिश में माइक पूजा, ये पूजा को माइक दीजिए। हाँ पूजा। हाँ, अभी भी हम लोग अभी भी बारिश में है मैम, और हम लोग के मांगे यही है कि हम लोग का जेपीएससी जैसे सीजीएल जितना भी टीडीएल कंपनी से एग्जाम हुआ है, जितना भी एग्जाम में घोटाला हुआ है, सभी एग्जामों को रद्द किया जाए, सीबीआई जांच हो और ईडी लागू है होना चाहिए। हम लोग यही मांगे है। अभी भी हम लोग बारिश में है मैम, इतना हम लोग इतना कष्ट में है मैम कि क्या ही बताए। अभी भी बारिश हो रही है, आपसे बात करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई है। अभी हम लोग बारिश में अलग साइड में है थोड़ा सा। थैंक यू कि आपने बारिश में भी हमारे लिए टाइम निकाला। चांदी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपने अपने बारे में दोनों कुछ बताइए। जैसे आप क्या उम्मीद लेके आप इस एग्जाम के लिए बैठे, आपके कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपके परिवार को आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, ये भी कहानियां निकल के आनी चाहिए। मैम, संघर्ष बहुत ज्यादा है और घर से भी बहुत, पिताजी का एज हो चुका है, लगता है कि अब पैसा नहीं लेना चाहिए, तो बहुत दुख होता है मैम इस तरह। लेकिन सरकार समझे हम लोग को, हमारा फीलिंग को समझे, क्योंकि हम भविष्य के, इस झारखंड के जो भविष्य है उसको संवारने में बहुत मदद कर सकते हैं। ये यूथ है, हम लोग चाहते हैं बस हमें एक अच्छा सा मौका मिले कि हम अधिकारी बन सके, शामिल हो सके, लोगों का सेवा कर सके, बस हमारा यही भावना है और कुछ नहीं मैम। और मैं अगर आपसे पूछूं या पूजा से पूछूं कि एक राजनीतिक विवाद चल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो जंतर मंतर गए वो झारखंड नहीं देखते, कुछ लोग जो झारखंड देखना चाहते हैं वो जंतर मंतर नहीं देखना चाहते। मुझे तो लगता है कि जहां पे भी हमारे देश के युवा अपनी आवाज उठाएं, वहां पे नेता लोग और हम सबको आवाज सुननी चाहिए। ये जो एक विवाद चल रहा है, इसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैम, मैं ये इतना ही करना चाहता हूँ। आप सभी समर्थन दे रहे हैं, सभी से समर्थन मिल रहा है। बस इतना है कि आप ये विचार कीजिएगा कौन सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। आप इस कि एजुकेशन को किस तरह बदला जाए, झारखंड के जो व्यवस्था है उसको कैसे सुधार किया जाए, इस पर होना चाहिए सभी का बात। हम लोग झारखंड का जो सिस्टम है मैम, हम लोग सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। बहुत बहुत ऐसा स्टूडेंट है मैम जिसका एज क्रॉस हो चुका है, मतलब जो पर्सनली लोन लेके पढ़ रहा है, जो कृषि मजदूर वर्ग का वो पढ़ा रहा है, तो वो उम्मीद से इस आंदोलन को बहुत देख रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन जन जन तक पहुंचा है झारखंड में। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि एजुकेशन के लिए 26 साल में पहली बार काम हो रहा है, इतना बड़ा रिफॉर्म का बात हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज है मैम। आपको लगता है पूजा, और उसके बाद मैं अपने बाकी गेस्ट पे आऊंगी, आपको लगता है कि फाइनली देश आपकी आवाज सुन रहा है? हो सकता है पहले कुछ दिन हमें भी कमी रही हो, मीडिया वालों में भी, पर अब आपको लगता है कि आपकी आवाज सुनी जा रही है? बिल्कुल मैम, हमारी आवाज सुनी जा रही है और हमारी मांगे पूरी भी होगी। हमें ये भी उम्मीद है सरकार से कि हमारे कहीं ना कहीं सरकार हमारी बातों सुन रही है और हमारे मांगे पूरी भी करेंगे। आपका अपना सपना क्या है आगे के लिए? मेरा आगे के लिए यही सपना है मैम कि मैं तो अभी जैसे एससी की तैयारी कर रही थी, मैं एक उत्पाद सिपाही में एग्जाम दी हुई थी मैम, जो कि मेरा घर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है और मेरा सेंटर दिया हुआ था जमशेदपुर, जो कि मैंने एग्जाम दिया था मैम।
और 2024 में एक साइज कांस्टेबल का रनिंग हुआ था, जो उसमें 20 लोग डट कर गए थे। तो मेरा यही सपना है मैम कि हम लोग पढ़ के थोड़ा अधिकारी बने और हम लोग जनता को सेवा करें, और कुछ नहीं है हम लोग का सपना, बस हम लोग यही सपना है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगी? आपका नाम क्या है? बोलिए। जी मैं उम्मे हानी मैम, बोकारो से। अच्छा, और आप कितने दिन से प्रदर्शन पे हैं? जी मैं आज 12 डे हो गया। आज 12 डे हो गया है मैम हम लोग के इस प्रोटेस्ट का। और मैम हम लोग काफी तरसते हैं मैम। झारखंड आज 26 साल को होने को है, कुछ दिन बाद झारखंड का 26 साल हो जाएगा मैम। तो हम लोग काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। झारखंड के स्टूडेंट के साथ काफी दुर्व्यवहार हुआ है। इनकी मांगे कहीं सुनी नहीं जा रही। हमने मांग रखा है सरकार से, क्योंकि हमारी हम जो एग्जाम्स लिखते हैं पेपर लीक हो जाता है। पहले सरकार वैकेंसी नहीं देती थी पहले, अब वैकेंसी दे रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है। अब पेपर लीक हो जाता था तो बच्चे सड़क पे उतरते थे। इसलिए इस बार हुआ क्या, पेपर लीक ही नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सीटों को बेच दिया जा रहा है। तो सीटें बेची जा रही हैं। सुनने में आता है 25 लाख रुपए की कीमत तक सीटें बेची जा रही हैं। जी मैम, अगर डीएसपी की सीट है तो वो 1,30,00,000 रुपए इस तरह से। और अगर एसओ का पोस्ट है तो उसमें 35 लाख, और अगर दारोगा का पोस्ट है तो उसमें 30 लाख, इस तरह से। मैम हम लोग का बस सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग का मांग पूरी किया जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे, आंदोलन से हिलेंगे नहीं। मैम बस हम इतना रिक्वेस्ट है सरकार से कि बस हमारे मांगे पूरी करे, सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो। ओके, बोलिए, फिर मेरे को बाकी गेस्ट में जाना होगा, पर आप बोलिए। आपका मोमेंट है, आपकी आवाज सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप बोलिए। जी मैम, हमारी मांग है कि सिस्टम में रिफॉर्म लाया जाए मैम। जो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कभी कैलेंडर फॉलो नहीं होता। झारखंड जो जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा है, जो कैलेंडर ही फॉलो नहीं होता, हमेशा कैलेंडर फेल हो जाता है। और जो आपने कहा पोस्ट बेची जा रही है, 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख, मतलब ये तो बिल्कुल ही मेरिट के खिलाफ हुआ ना। आप बोल रही थी कि कैसे पोस्ट बेची जा रही है। जी मैम, सीआईडी जांच हुई है तो इससे मतलब ये सब चीजें सामने आई हैं। और हमारे यहाँ मतलब एक व्यक्ति है अभय तिवारी नाम के, जो टीडीएल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं। तो इनका जो संबंध पाया गया है टीडीएल कंपनी से, और जो ये कंपनी है जो ऑलरेडी इलाहाबाद में ब्लैक लिस्टेड है, महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड है, और झारखंड में जेएसएससी द्वारा भी 2025 मई में ब्लैक लिस्टेड किया गया था जी। तो उसके बावजूद भी फिर सरकार जेएसएससी और जेपीएससी इसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो अगर ब्लैक लिस्टेड थी तो फिर जेपीएससी के लिए ये कंपनी विश्वसनीय कैसे हो गई? और जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी अभय तिवारी सेकंड पोजीशन में है बीएसओ के पोस्ट पे। तो हमारी मांग है कि जिस किसी एग्जाम में टीडीएल कंपनी या फिर अभय तिवारी की संलिप्तता पाई जाती है उसको फौरन रद्द करे, और जेपीएससी पीटी को भी रद्द करे। ओके।